हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? एकदम हैप्पी हैप्पी। ओके बच्चों, आज हम संस्कृत में नया चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। नया पाठ स्टार्ट करेंगे। सप्तमः पाठ है, 7वां पाठ। भारत जनता अहम। अहम यानी मैं, जनता यानी जनता, भारत मैं भारत की जनता हूँ। क्या नाम है पाठ का? भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है। और इस पाठ को लिखा है, इस काव्य को लिखा है रमाकांत शुक्ल ने। ठीक है। तो इस काव्य में कवि ने भारत की जनता की विशेषताओं, उसके गुणों, उसका स्वभाव, कैसा स्वभाव है भारतीय जनता का, है ना, उसकी सारी विशेषताओं का उल्लेख इस पाठ में किया है। आइए देखें कवि क्या कह रहे हैं कि भारत की जनता कैसी है। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता कैसी हूँ? अभिमान धना, अभिमान मतलब स्वाभिमान, स्वाभिमान रूपी धन वाली। एक तो होता है अभिमान, घमंड, अहंकार, तो अपने ऊपर अहंकार करना तो बुरा है, लेकिन स्वाभिमान होना चाहिए, अपने ऊपर हमें अभिमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करके चला जाए, हम उसे कुछ नहीं कहे, है ना। हमारे अंदर स्वाभिमान का गुण होना चाहिए। तो भारतीय जनता कैसी है? अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन वाली है। विनयोपेता, विनय, विनय कहते हैं विनम्रता को, और उपेता मतलब परिपूर्ण, विनम्रता से परिपूर्ण है। भारतीय जनता का स्वभाव कैसा है? विनम्र है। ठीक है, विनम्रता से परिपूर्ण है। शालीना, और शालीन हूँ। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मैं भारत की जनता, मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन हूँ। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता, कुलिशादपि कठिना, कुलिश, कुलिश कहते हैं वज्र को। वज्र क्या होता है? पत्थर, है ना, बहुत भारी बड़ा पत्थर कैसा होता है? कठोर। तो मैं कुलिशादपि, वज्र से भी कठिन यानी कठोर, कठोर हूँ, वज्र से भी कठोर हूँ। कुसुमादपि सुकुमारा, कुसुम यानी फूल, पुष्प, अपि यानी भी, और फूल से भी, सुकुमार मतलब कोमल, फूल से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना, वज्र से भी कठोर, कुसुमादपि सुकुमारा, फूल से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, इसमें दो अपोजिट बातें कही हैं भारत की जनता के बारे में। कुलिशादपि कठिना, वज्र से भी कठोर। एक तरफ तो कवि कह रहे हैं कि भारत की जनता वज्र से भी कठोर है, पत्थर से भी कठोर है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं फूल से भी कोमल है। तो ये दोनों अपोजिट बातें संभव है क्या? किसी व्यक्ति में दोनों विशेषताएं हो सकती हैं कि वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो और फूल से भी कोमल हो सकती है क्या? कैसे हो सकती है? कुलिशादपि कठिना, वज्र से भी कठोर है, तो वज्र से भी कठोर किसके लिए है? वो अपने देश के दुश्मनों के लिए, जो हमारे देश का अहित करना चाहते हैं, उसके लिए भारतीय जनता कैसी है? वज्र से भी कठोर, है ना, उसका मुकाबला करने में वो चट्टान की तरह अडिग है, वज्र से भी कठोर है। कुसुमादपि सुकुमारा, और जो हमारे मित्र हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारा हित चाहते हैं, उनके लिए हम कैसे हैं? फूल से भी कोमल। तो ये दोनों विशेषताएं हो सकती है ना एक साथ, है ना। तो वापस एक बार देख लेते हैं इन लाइनों का। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन हूँ। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल हूँ। क्लियर? दूसरा देखते हैं।
निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधरा। निवसामि रहती हूँ, भारत की जनता के बारे में बात हो रही है, तो निवसामि किसके लिए आया है? भारत की जनता के बारे में। रहती हूँ समस्ते संसारे, पूरे संसार में, पूरे विश्व में। मन्ये च कुटुम्बम, और मानती हूँ कुटुम्बम यानी परिवार, कुटुंब कहते हैं परिवार को, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, है ना। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में रहती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और पृथ्वी को परिवार मानती हूँ, है ना। और हम क्या मानते हैं भारत के लोग? कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ठीक है। तो पूरी वसुंधरा को, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। प्रेय श्रेय च चिनोमि उभयम। प्रिय, प्रिय मतलब प्रिय, जो अच्छा लगता है, प्रिय, और च यानी और, श्रेय, श्रेय मतलब कल्याणकारी। चिनोमी, चिनोमी का मतलब है चुनती हूँ, चुनाव करती हूँ, चुनती हूँ। उभयम यानी दोनों को, है ना। और मैं किन दोनों को चुनती हूँ? जो प्रिय भी हो और जो हितकारी भी हो, है ना। जो प्रिय हो और कल्याणकारी, मैं दोनों को चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम, ऐसी सुविवेक वाली, अच्छे विवेक वाली, अच्छी समझ वाली मैं भारत की जनता हूँ। सु यानी अच्छा, विवेक यानी समझ, यानी कहने का मतलब है कि भारतीय जनता को अच्छी तरह से समझ है कि उसके लिए क्या प्रिय है और क्या कल्याणकारी है, इसलिए वो दोनों को ही चुनती है, ठीक है। वापस एक बार देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे, संपूर्ण संसार में रहती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधरा, और पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। प्रेय श्रेय च चिनोमि उभयम, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। चिनोमि यानी चुनती हूँ, उभयम का मतलब होता है दोनों, है ना। दोनों को चुनती हूँ। सुविवेका, ऐसी अच्छे विवेक वाली, सुविवेक वाली भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ, ठीक है। तीसरा देखते हैं। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, और मैं भारत की जनता कैसी हूँ? विज्ञान, विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली। मैं विज्ञान धन वाली, विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। कहने का मतलब है कि भारत की जनता जो है वो विज्ञान और ज्ञान दोनों में अग्रणी है ना। वो विज्ञान के क्षेत्र में भी उसने बहुत प्रगति की है, ठीक है। और ज्ञान, जो भारत का ज्ञान है वो तो संपूर्ण संसार उसका लोहा मानता है, भारत के पास जो ज्ञान है। तो भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली है और ज्ञान रूपी धन वाली है। विज्ञान और ज्ञान दोनों का धन ही उसके पास है। साहित्य कला संगीत परा, और कैसी है वो जनता? साहित्य, कला और संगीत से परिपूर्ण है, यानी यहाँ के लोगों को साहित्य, कला, कला का अच्छा ज्ञान है, अच्छा संगीत है यहाँ का, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में भी आगे है, तो साहित्य, कला और संगीत से परिपूर्ण है। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता अहम, और अध्यात्म रूपी, अध्यात्म कहते हैं योग करना, है ना, ध्यान करना, धर्म का जो हम कार्य करते हैं, अध्यात्म जो मनन चिंतन करते हैं अपनी आत्मा का, तो अध्यात्म रूपी सुधा, सुधा यानी अमृत, और तटिनी कहते हैं नदी को। तो अध्यात्म की अमृत रूपी नदी में स्नाने, स्नान करने से, अध्यात्म की अमृत रूपी नदी में, अध्यात्म, सुधा कहते हैं अमृत को, तटिनी यानी नदी, अध्यात्म की अमृत रूपी नदी में स्नानै, स्नान करने से परिपूता, पवित्र, परिपूता कहते हैं पवित्र को। भारतीय जनता किससे पवित्र है? अध्यात्म से, अध्यात्म के गुण से। तो अध्यात्म रूपी अमृत में, अमृत रूपी नदी में
अध्यात्म की अमृत रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, वापस एक बार देखते हैं इसका। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, अध्यात्म की अमृत रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र परिपूता पवित्र भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो तीनों श्लोकों में कवि ने भारत की जनता की विशेषताओं का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। ठीक है, हम तीनों श्लोकों को अच्छे से पढ़ेंगे शुद्ध उच्चारण सहित, उसको लर्न करेंगे श्लोकों को और उसका हिंदी अर्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे के अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।